जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आप सभी को इतना बताते हैं कि आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने इस चैप्टर का आपको बना के दे दिया है। साइंस का एक चैप्टर है, आपको बता दिया है। साइंस के इस चैप्टर का 8वां चैप्टर है। इसके पार्ट 2 जो हैं बना के दे दिए हैं। पार्ट 1 आप सभी देख लेना, प्ले लिस्ट में है। पार्ट 2 इससे पहले की वीडियो में बना के दे दिया। अब की इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 3 बना करके दे रहे हैं। आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि इस तो पूछा जाए कि पूरे के पूरे बीजाणुओं को सहारा कौन देने का काम करता है? बीजाणुधानी। ये इनको बाहर नहीं निकलने देता, और ये इनके लिए बाहर जो होता है ये होता है कवक जाल। ठीक है। अब ये कवक जाल जो होता है ना, लंबा समय होने के बाद में तो ये छिल्ली जो है खुलती है, और ये सारे के सारे बीज उड़ उड़ करके बहुत बहुत जगहों तक फैल जाते हैं, और फैलने की वजह से बहुत जगहों पर उगने भी लग जाते हैं। ठीक है। अब फिलहाल आप इसको समझिए। यह होता है बीजाणुधानी पुंज। पहले आप इसको खंडन को तो समझ गए, इसको जानिए। देखिए देखिए फर्न होता है, एक तरीके का पौधा होता है। ठीक है। जिस तरह आपके कवक जो होते हैं ना, कवक कवक की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। वो कुछ पेड़ों के रूप में पाई जाती है, कुछ कीटाणुओं के रूप में, कुछ छोटे मोटे इंसेक्ट के रूप में। उसी में से एक आज प्रजाति, उसका नाम है फर्न। अब देखो, फर्न में भी बीजाणु होते हैं। बीजाणु यानी कि बीज बनने लग जाते हैं। ठीक है। और बीज बनने लग जाते हैं तो वही एक तरीके का जनन करने लग जाते हैं। अब जैसे देखिए, ये एक पौधा है। ठीक है। अब इस पौधे का नाम क्या है? फर्न। अब ये कवक की एक प्रजाति, इसको और पहले लिख लेना आप। ये कवक की एक छोटी सी प्रजाति है। ठीक है। कवक की इस प्रजाति में आप देखना कैसे ये पत्ते जो हैं, इसके जितने भी पत्ते हैं, इनमें छोटे छोटे से दाने दाने उगने लग जाते हैं। आपको जूम करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना छोटे छोटे बिंदु बिंदु बन गए होंगे। देखो यहाँ पे आपको आराम से दिख गए होंगे। यहाँ छोटे छोटे से बिंदु बिंदु से बन रहे होंगे। यही क्या है? बीजाणुधानी। अब बताओ, पत्तियों में क्या बन रहे हैं? बीज बन रहे हैं। और यह भी क्या करेंगे? एक टाइम के बाद में विकसितपन करने लग जाएंगे। ठीक है। तो इसी को याद रखिएगा। आगे देखिए, इसको पढ़ भी लेते हैं जब स्टार्ट किया ही है तो। को झेलने वाले कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है। भाई जो पहले वाला बताया था अभी आपको, बीजाणुधानी वाला, उसी में था ना ये, कि किस तरीके से इसको घेर के रखता है वो आवरण उसको पूरी तरह से। उसमें वो अनुकूल हर एक परिस्थिति में ना बीजाणु जो है वो आराम से रहते हैं, एकदम नॉर्मल। ठीक है। वो कवच उनको सुरक्षा देता है। उसी में नए नए जीव बनते रहते हैं, मतलब बीज बनते रहते हैं। और वो मॉन्स यानी फर्न की प्रजाति होती है। वो इसी टाइप का पौधा है, बिल्कुल एक जैसा, लेकिन फर्न अलग होता है, बीजाणु अलग होता है। ठीक है। अब देखिए, जनन बीजाणुधानी द्वारा होता है। ये भाई जनन इसमें कैसे होता है? बीजाणुधानी की वजह से। अब तक तो आपने पढ़ा कि लैंगिक जनन क्या होता है। अब जानिए आप अलैंगिक जनन क्या होता है। पहली बात तो देखिए, लैंगिक जनन जो है ना, लैंगिक जनन, पहले अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? सिंगल बंदा मिलकर के ही बहुत सारे जीव बना देता है। ठीक है। अकेला ही होकर के जनन करता है। अब लैंगिक जनन में क्या है? लैंगिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। इतना आपको पहले इसका इंग्लिश नाम याद रखना है। अब इसको बातों से समझिए। जब दो लोग मिल करके एक नया जीव पैदा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। अब देखिए, जैसे कि अब ये हम पेड़ पौधों में समझ रहे हैं, इंसानों में नहीं, जानवरों में नहीं। ठीक है। जैसे देखो, पुष्प यानी पेड़ पौधे से जो फूल, जानते हो पेड़ पौधा के, तो फूल को पुष्प कहते हैं। ठीक है। पुष्प की जो संरचना होती है, अंदर से बाहर से जो उसकी बनावट होती है, उसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बारी और बताएंगे। ठीक है। कि पुष्प पादपों में जनन अंग होते हैं। भाई दो तरीके के अंग होते हैं। ठीक है। एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर। पुंकेसर यानी पुरुष वाला, पुंकेसर यानी पुलिस यानी कि मेल। ठीक है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पुष्प यानी फूल के अंदर में, और एक फीमेल का होता है। ठीक है। तो मेल और फीमेल का आपको याद रखना है। तो मेल वाले पार्ट को क्या कहेंगे? फूल के को पुंकेसर, और एक होता है स्त्री केसर। ये एक जनन भाग होता है, नर भाग होता है, और एक मादा भाग होता है। मेल फीमेल इसी में बताया है। ठीक है।
उस आगे बढ़ने से पहले ना, इसको समझने से पहले आप इतना और जानिए कि आपने कई सारे फूल देखे होंगे। आप हमको बता दें, सरसों का फूल देख लेना, ठीक है, गुड़हल का फूल देख लेना, पिटूनिया, ये कुछ फूलों के नाम हैं, कुछ प्रजातियाँ हैं, देख लेना आराम से, ठीक है। इसमें दो भाग होते हैं। पहला होता है एक लिंगी, ठीक है, मतलब देखो कोई दो पौधे होते हैं ना, दो पौधे होते हैं, दो पौधे जब होते हैं तो एक सिंगल जीव पैदा करते हैं। देखो, तो दो पौधों में एक में पुंकेसर होगा, एक स्त्री केसर होगा, यानी एक में मेल का पार्ट होगा, एक में फीमेल का, तो दोनों मिलेंगे तभी मिल करके एक जीव पैदा करेंगे। तो एक फूल के अंदर, एक पेड़ के अंदर जब एक ही तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाए, यानी कि जनन अंग पाया जाए, तो उसको कहेंगे एक लिंगी पुष्प। या तो पुरुष का पाया जाएगा, स्त्री का, ठीक है। अब जिसमें दोनों के दोनों पाए जाते हैं उसको कहते हैं द्विलिंगी। मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें दोनों पाए जाते हैं उसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी द्विलिंगी पुष्प। जैसे कि आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, अभी आपको बता देते हैं अच्छी तरह से। पहले तो आप इतना समझिए कि एक डायग्राम है, यहाँ पे फूल हैं, एक फूल ये रहा, एक फूल ये रहा, ठीक है। इसको समझने से पहले आपको यहाँ बता देते हैं। ये जो फूल होता है ना, जैसे फूल है, इस फूल में देखना यहाँ पे ये डंडी सी निकल ली, यहाँ भी निकल ली और यहाँ भी निकल ली है। तो ये वाली और एक ये वाली डंडी कुछ अलग टाइप की है, और एक इस वाली का, इन दो का तो आकार एक जैसा है, और इस वाली का आकार कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो ये वाला जो है ना, इन वालों हिस्सों को, पेड़ पौधे के इस वाले हिस्से को कहते हैं परागकण। इसमें जो परागकण होते हैं, वैसे एक्चुअल में इसका नाम क्या है, तंतु, इसका भी और इसका भी। तो इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में, इसको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। इसमें जैसे यहाँ पे बीज पाए जाते हैं अंदर अंदर, इस वाले हिस्से में क्या पाया जाएगा, परागकण। छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनसे कोई जीव का जन्म होता है। और इस वाले पूरे हिस्से को क्या कहते हैं, तंतु, ठीक है। तो देखो, अब ये वाला पार्ट हो गया मेल का, तो इसको कहते हैं पुंकेसर। और ये वाली जो लाइन होती है ना, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, इसका भी फंक्शन समझेंगे। ये होता है फीमेल का। तो देखो, ये वाला जो हिस्सा दोनों में मिला, एक फूल के अंदर भी पुंकेसर भी मिल गया, स्त्री केसर भी मिल गया, यानी मेल का और फीमेल का दोनों के पार्ट मिल चुके हैं। तो ये क्या है, आपका द्विलिंगी पौधा, जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, उसी के हिस्से को समझाया गया अच्छी तरह से। देखो, इसको पुतंतु कहते, पुतंतु कह लो या तंतु कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हिस्सा पूरी की पूरी डंडी को क्या कहेंगे, तंतु। इस डंडी के ऊपर के हिस्से को क्या कहेंगे, पराग कोश। देखो, ये जो गोल सा हिस्सा दिख रहा है, टोटल ये गोल सा, इसको कहते हैं पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। उनको कहते हैं पराग कोश, ठीक है। उनके अंदर पाए जाते हैं परागकण, ठीक है। अब देखो, ये वाला पार्ट को क्या कहेंगे, आपका पुंकेसर, यानी कि मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें होता है। अगला आप सभी का वर्तिकाग्र, ये वाला जो हिस्सा बिल्कुल फूल के बीच में दिखाया था उसको कहते हैं। बीच में इसके यहाँ यहाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें पाए जाते हैं बीजान, यानी कि बीज, ठीक है। अब बीज जो होते हैं ना, याद करो, जब बीज को जाइगोट करा दिया जाता है तो उससे क्या बनता है, अंडाशय। अभी इसके बारे में और समझेंगे अच्छे से। अब आप इसको यहाँ पे देखिए, जैसे कि वर्तिकाग्र, ऊपर का हिस्से को वर्तिकाग्र, नीचे के हिस्से का वर्तिका, ऊपर वर्तिकाग्र, नीचे वर्तिका, बीच में जो होता है अंडाणु पाया जाता है। अंडाणु के अंदर अंदर में देखा जाए तो बीज पाए जाते हैं। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यही बताया, देखो, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक को क्या कहते हैं, पुंकेसर, ठीक है। अब आप समझिए परागकण क्या होता है, वही छोटे छोटे बिंदु जिसमें वो पाए जाते हैं, ठीक है, तंतु के अंदर में। देखिए, सामान्यतः परागकणों का दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है। मतलब परागकण जो होते हैं ना, परागकणों को सुरक्षा देने का काम परागकोश करते हैं, वो आपको बता दिया है, ठीक है। जो उन्हें सूखने से बचाता है। भाई सूख गए तो फिर कैसे करेंगे भाई, उनको नमी होनी जरूरी है, ठीक है।
जैसे मेंढक के अंडे देखे हो कभी कभी नमी होती है, जेली जेली टाइप के होते हैं, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, अतः वायु में अथवा जल में बहकर भी ले जाए जा सकते हैं। तो पुष्पों पर बैठे जो कीड़े होते हैं उनको कभी कभी उनके पैरों में चिपक जाते हैं, और कई कई तरीके से, इसको आप ना ऐसे डायग्राम से समझिए, जैसे दो फूल हैं, ठीक है। अब देखो इसका, इस फूल का इस वाले हिस्से को देखो, इस वाले से एक हिस्सा बताएंगे, ये फूल है, इस फूल के इतने हिस्से को, टोटल हिस्से को समझिए। ये बाहर बाहर का हिस्सा पंखुड़ियाँ लाल लाल सा, ये वाला हिस्सा जो इसका बाह्य दल होता है, ये पत्तियां हैं, और ये वाला बाहर का हरा हिस्सा, इसको बाह्य दल कहते हैं, बाहर वाला हिस्सा पुष्प का, फूल का, ठीक है। इस ये वाले हिस्से को पुंकेसर, ठीक है, ये वाले का स्त्री केसर। इनके पार्ट बाय पार्ट बता दिए हैं। इतने से हिस्से में इसमें छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, उन बीजों को क्या कहते हैं, परागकण। इसको टोटल भर के रखता है, यानी सुरक्षा देने का काम कौन करता है, कवच का काम परागकोश, ठीक है। कभी कभी देखना इसके ऊपर जब ये खुलता है ना, तो इसके ऊपर कोई कीड़े वगैरह आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए, हवा वगैरह चलती है, जब हवा वगैरह चलती है तो यहीं से ये छोटे छोटे बीज जो हैं उड़ उड़ करके कहाँ जाते हैं, ये परागकण, ये वर्ती कागर के ऊपर चले जाते हैं, हवाओं से उड़ के। हवाओं से उड़ करके जब यहाँ पर आते हैं तो फिर लुढ़कते लुढ़कते ऐसे आते हैं, गोल गोल घूमते हुए होते हुए अंदर अंदर इसके अंदर बीज पाया जाता है, उस बीज से मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, आपका जाइगोट। और फिर अंदर के अंदर देखना, ये फल सूख, ये जो फूल जो है ना सूखने लग जाते हैं, पत्तियाँ मुरझाने लग जाती हैं, और फिर एक नए बीज का निर्माण होता है, एक नया फल बनने लग जाता है उससे। तो पहला काम क्या है, हवाओं से उड़ करके आया, तो हवाओं से जब उड़ के आता है तो उसको कहते हैं आपका स्वयं परागन, ठीक है। स्वयं परागन यानी स्वयं से, हवा से उड़ करके ये बीज कहाँ पहुँचे, वर्तिकाग्र में। अब दूसरा टाइप समझिए, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू छिपकली वगैरह हैं, मक्खी वगैरह हैं, ये जितनी भी हैं इन पे आकर के बैठती हैं परागकोश पर, तंतुओं पर। अब जब यहाँ पे आके बैठती हैं तो इनके पैरों में वो ही बीज आ करके लग जाते हैं, परागकणों, ठीक है। और वो उड़ उड़ करके कहाँ कहाँ पे आ जाएंगे, वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, क्योंकि इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है। तो फूल के हर एक पार्ट पर पहुँचते हैं पेड़ पौधे, तो वर्तिकाग्र तक जाते हैं। अब यहाँ पर आए तो देखो पैर यहाँ पर रखेंगे तो इनके पैरों में क्या लगा है, परागकण, और वही परागकण इसके अंदर चले जाएगा, वर्तिकाग्र के अंदर गोल गोल घूमते घूमते वो कहाँ पे आ जाएगा, आप सभी के यहाँ अंडाणु में मिल जाएगा, और फिर यहीं से एक फल पैदा होने लग जाएगा। तो यहाँ आप क्या चीज़ समझे, तो पहले आपको ना एक बात समझनी है ज़रूरी, कि जब भी हवाओं के जरिए परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वयं परागन। और जब कीड़े मकोड़े, मक्खी, मधुमक्खियाँ वगैरह जो भी उड़ करके इस परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाते हैं तो इसको कहते हैं पर परागन, जो स्वतंत्रता अपनी इच्छा से हुआ हो। साथ ही चैप्टर बड़ा हो जाता है। हमने आप सभी को ना, देखिए आप तक जो वीडियो हम बहुत सारी बना करके दी हैं, लेकिन आप सभी को इतना ज़रूर बताते हैं कि देखिए अब तक के जो जितनी भी वीडियो बना करके दी हैं उनके पार्ट बड़े बड़े हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि यह आपका तीसरा पार्ट था, बड़ी वीडियो बड़ी हो चुकी है क्योंकि चैप्टर ये बहुत बड़ा है। हम आप सभी के लिए लास्ट चौथा पार्ट और बनाएंगे, चौथे पार्ट में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा अच्छी तरह से। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।